साथियों नमस्कार। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद हमारा ये है कि हमारे देश में जब से लोगों ने पुस्तकों को पढ़ना छोड़ दिया है, तब से हमारे ही देश के लोग गुलामी की जंजीरों में और गुलामी के उस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। हम बात करेंगे भारत के ऐसे विद्वान और चर्चित नाम की जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। मैं बात करता हूँ मीमांसा सूत्र के जो भाष्यकार हैं सबर स्वामी भी उनको कहा जाता है। देशवा भयो विदेश, मैं सबर हूँ, भारत के मूल निवासियों में शुमार और अपने देश में बेगाना हूँ। भारत में बांसुरी का आविष्कार मैंने ही किया है। शिव मेरे परिवार से आते हैं, इसीलिए उनका नाम है सबर। मीमांसा सूत्र के भाष्यकार सबर स्वामी ईस्वी की चौथी ईस्वी में हुए थे। भारत के वे पहले भाष्यकार थे जिन्होंने लिखा कि भारत भूमि पर राजा के साथ प्रजा का संयुक्त अधिकार होता है। सिद्ध सरप्पा भी मेरी जाति से आते हैं, जिनकी जाति दूसरों ने हत्या ली है। मद्रास के उत्तर पूर्व पहाड़ी क्षेत्र में मेरी भाषा सबर आज भी मौजूद है, जीवित है। मुंडा परिवार के तमाम भाषाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं। राम को जाति निरपेक्ष साबित करने के लिए मेरे ही समाज की एक महिला का सबरी का इस्तेमाल किया गया है। जब मैं भारत में था तब दशरथ का कौशल नहीं था, जब कौशल नहीं था तब कौशल्या भी नहीं थी, जब कौशल्या नहीं थी तो राम भी नहीं थे। भारत के मूल निवासियों के पक्ष में मेरा समाज अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बावजूद इसके मैं और मेरा समाज आज भी उसी बदहाली में जिंदा है। देशवा भयो विदेश। साथियों, जिस तरीके से सबर जो मीमांसा सूत्र के भाष्यकार हैं, उन्होंने ही बांसुरी का आविष्कार किया था। वही बांसुरी जो श्री कृष्ण बजाते थे। अब मीमांसा के भाष्यकार सूत्र के जो भाष्यकार हैं सबर, इनका ओरिजिनल नाम था आदित्य देव, लेकिन इन्होंने अपने ओरिजिनल नाम को छिपाकर इसलिए रखा क्योंकि जैन लोगों से इनको खतरा था, इसलिए इन्होंने अपना असली नाम छिपा के रखा। और इन्होंने जब बांसुरी का आविष्कार किया चौथी ईस्वी में, 4वीं सदी में इनका जो काल रहा है, जीवन काल रहा है, वो ईस्वी की 14वीं सदी में रहा है। और इन्होंने बखूबी सबसे पहले बांसुरी का आविष्कार किया है। वही बांसुरी जो श्री कृष्ण जी बजाते थे। इसका मतलब क्या है, आप साफ इससे जाहिर होता है कि भगवान जो कृष्ण के जो सिद्धांत हैं, उनका जो इतिहास है वो कितना पुराना हो सकता है, क्योंकि बांसुरी का आविष्कार होने के बाद में ही श्री कृष्ण को बांसुरी बजाने को मिली होगी। मैं ये कहता हूँ, मेरा किसी के भावनाओं की ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश में जब से लोगों ने
पुस्तकों को पढ़ना छोड़ दिया है, तब से गुलामी के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपको हरियाली दिखाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही सुंदर भारतवर्ष प्राकृतिक रूप से हमेशा हरा भरा रहा है, और हरा भरा इसलिए भी नहीं रहा है क्योंकि भारत के जो पुराने राजा महाराजा थे, सम्राट हुए हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा पर्यावरण पर जोर दिया है। और इसीलिए इस समय वर्तमान की सरकारें सबसे ज़्यादा पर्यावरण को सुरक्षित और साफ संरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे लगवाने का काम कर रहे हैं। साथियों, नमस्कार। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।